हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे में होंगे, सब मज़े में होंगे, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो आया है, आज से हम स्टार्ट करेंगे मुगल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मुगल एम्पायर स्टार्ट करेंगे। मुगल एम्पायर तक पहुँचने से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मुस्लिम इन्वेजन पढ़ लिया, हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ ली पूरी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो रूलर था इब्राहिम लोदी, हम वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। एक एक वीडियो आपकी मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना रखी है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर। कोई भी मैंने मैसी चीज़ नहीं कर रखी है उसके लिए, कोई भी मैसी उसमें कुछ भी नहीं है। आप आराम से एक एक वीडियो देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें और आप क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं, अपने एग्जाम की जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें, स्टार्ट करें। तो हमने अभी दिल्ली सल्तनत में पूरी कंप्लीट कर ली है। हमने पढ़ा था लास्ट रूलर कौन अपना? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन पढ़ा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लड़ता है किससे? बाबर से। बाबर से उसकी फाइट होती है, वॉर होती है, बहुत फेमस वॉर है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर आएगा वो इब्राहिम लोदी की हत्या कर देगा और मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। कहाँ पे? भारत में। तो आज हमें वही टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फेमस बैटल है पानीपत की, वो पढ़ेंगे, बाबर के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्या है? मुगल डायनेस्टी। क्या है? मुगल डायनेस्टी। तो मुगल्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे हम। मुगल डायनेस्टी हमारा टॉपिक है। अब मुगल डायनेस्टी का क्या टाइम पीरियड है? मैंने आपको बताया था मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड। देखो आप थोड़ा यहाँ देख लो, इसको रब कर देंगे। अब देखो 1206 से और 1526 क्या टाइम पीरियड है? 1206 से 1526। मैंने आपको बताया था ये पूरा टाइम पीरियड हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में। कहाँ से पढ़ा है? दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है हमने पूरा टॉपिक है। और आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 1206 से 1526 को क्या पढ़ा है हमने? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से 1526। और जब 1526 में बाबर आएगा तो 1526 से और 1707, 1526 से 1707 हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टीज। क्या पढ़ते हैं? मुगल एम्पायर ये पढ़ते हैं हम। अब आप सोचोगे 1707 तक ही रहे केवल मुगल्स, ऐसा नहीं है। 1707 में जो मुगल्स का सबसे पावरफुल शासक था, सबसे पावरफुल रूलर था, कौन था? औरंगजेब। उसकी डेथ हो गई थी 1707 में। औरंगजेब की डेथ हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707। कब हुई थी? 3 मार्च 1707। इस तारीख को और इस सन में, इस साल 1707 में किसकी डेथ हुई थी? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे मुगल्स जो इसके बाद भी आए, मुगल्स तो आपके चले 1857 तक। जो आखिरी मुगल था, आखिरी जो मुगल शासक था वो 1857 तक चला है, 1857 तक। हमारी जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसका हेड ही वो था जो लास्ट हमारा मुगल एम्पायर का रूलर था। लेकिन जो 1707 से लेके 1857 के जितने भी मुगल शासक आए, ये सब बड़े कमज़ोर थे। कैसे थे? बड़े वीक थे। ये इतने काबिल नहीं थे कि रूल कर सके। कुछ टाइम के लिए आते रहे, चले जाते थे, अपने अय्याशों में रहते थे, अपने नशे में रहते थे, अपना इसका मदिरा का सेवन करना, इन सब में रहते थे। इनका ध्यान इस्लाम फैलाने में, इनका ध्यान आक्रमण करने में कम रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा उस समय पावरफुल रूलर था मुगल्स में 1707 में कौन था? औरंगजेब, जिसकी डेथ कब हुई थी? 3 मार्च 1707 में इसकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की। तो इसके मरने के बाद सारे जो रूलर्स थे कमज़ोर थे, तो मुगल एम्पायर जो गिरता चले गया। अगर आप एज ए एग्जांपल सोचो तो आप श्रीलंका की टीम ले लो। श्रीलंका की टीम है जो पहले कितनी टॉप पे थी भाई, वन ऑफ द टॉपेस्ट टीम थी वो। क्रिकेट में सबसे ऊपर आया करती थी श्रीलंका, क्योंकि उसमें कौन कौन थे? उसमें जयवर्धने था, संगाकारा था, जयसूर्या था, मलिंगा था, सब अच्छे अच्छे प्लेयर थे। लेकिन अब जब सबने रिटायर ले लिया तो अब श्रीलंका की टीम कितनी नीचे चली गई? अब कितनी नीचे चली गई? तो एक एरा था मुगल्स का, जो एरा था उसमें जो सबसे पावरफुल रूलर था औरंगजेब। इससे पहले के रूलर भी ठीक ठाक थे सारे, भाई बाबर, हुमायूं, ठीक है, ये सब भी अच्छे रूलर थे। अकबर हो गया आपका, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब, ये सारे क्या थे? अच्छे रूलर थे। लेकिन इनके जो बाद है रूलर्स, वो सारे बड़े वीक थे, बड़े वीक रूलर्स थे। इसलिए जो 1707 से लेके, और हम पढ़ते हैं 1707 से, कई बुक में लिखा है 1857 तक डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, और कई बुक्स में लिखा है 1707 से 1803। इसके पीछे का भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखो 1707 से लेके 1857 तक जो हमारी क्रांति हुई, यहाँ तक तो पूरे मुगल्स, ये पूरे जो पढ़ते हैं हम डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, क्या पढ़ते हैं? डाउनफॉल ऑफ मुगल्स।
डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। तो मुगल्स का जो गिरना शुरू हुआ, जो इनका ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ, उसे बोलेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स ये। लेकिन जो 1803 तक है, इससे जो पहले है, इसमें क्या था कि दिल्ली में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। दिल्ली में ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कब? 1803 में। तो दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हिस्ट्री कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट होता है, कौन सा किसका एरा स्टार्ट होता है, इसकी कोई एकदम फिक्स्ड नॉलेज तो किसी को नहीं है, एकदम फिक्स्ड जानकारी भी किसी को नहीं है कि फिक्स भाई यहाँ से मुगल्स खत्म, यहाँ से वो शुरू, फिक्स किसी को नहीं है। लेकिन ये पढ़ने में ईजी हो जाए उस वे में ये चीज़ें बनाई गई हैं। जितने भी राइटर हैं बुक्स में, उनको हमें ईजी लगे पढ़ने में, उसलिए उन्होंने ऐसा करा है। यानी कि एकदम राइट है बिल्कुल ही, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में भी आएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिल्कुल ये गलत नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ। तो 1707 से 1857 क्या हुआ, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। और कुछ बुक्स में 1803 तक लिखा है, मैंने आपको दोनों बता दिया क्यों। मैं देखो 1707 तो औरंगजेब मरा, दोनों में तो सेम है, लेकिन 1857 में हुई थी क्रांति, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। और 1803 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स का कब्जा, कहाँ, दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत, अब देखो शुरू से देख लो एक बार, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, ये हमने पढ़ ली है, ये हम फिनिश कर चुके हैं, ऐसे रब कर देता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। 1206 से 1526 ये हमने फिनिश कर दी। अब हमें पढ़ना है 1526 के पढ़ना है, 1526 से हमें पढ़ना है कब, 1707 तक। कब तक, औरंगजेब तक। वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। ये डाउनफॉल ऑफ मुगल, ये सॉरी मुगल एम्पायर पढ़ेंगे हम, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे हम 1707 के बाद, ठीक है। तो ये हमारे अपकमिंग टॉपिक्स है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन औरंगजेब, क्या अकबर, क्या बाबर, सब दिमाग में मैसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ेंगे पहले मुगल एम्पायर, क्या पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर, एक ही चीज़ है। तो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो इसकी शुरुआत है, जो मुगल्स की यहाँ पे शुरुआत हुई है, जो फर्स्ट मुगल आया, कौन आया, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आया है आपका बाबर। कौन आया है, बाबर। तो बाबर आया कैसे, मुगल डायनेस्टी की जो स्थापना करी है, कौन है, फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, फाउंडर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका एक्चुअल नेम था। इसका एक्चुअल नेम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब आप पढ़ोगे इसके आगे टाइटल लगेंगे, जो इसका लास्ट में जो इसका नाम बनेगा ना, इतना बड़ा नाम बनेगा, इतना बड़ा, क्या बनेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। क्या बनेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। क्योंकि बादशाह इसको उपाधि मिलेगी, इसको बादशाह की उपाधि मिलेगी, खुद ले गए, बादशाह या बादशाह की उपाधि लेगा खुद, ठीक है। कब लेगा, जब ये काबुल कंधार पे कब्जा कर लेगा, तब ये लेगा। और कलंदर की उपाधि से मिलेगी जब ये काबुल कंधार में सिल्वर कॉइन्स बांटता है, ईच एंड एवरी सिटीजन्स को ये एक एक चांदी का सिक्का देता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है। उस खुशी में काबुल एंड कंधार में हर एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल को एक एक सिल्वर सिक्का, एक एक चांदी का सिक्का गिफ्ट में देता है। तो लोगों ने इसको उपाधि दी थी कलंदर की, इसकी उपाधि थी कलंदर की। तो दोनों उपाधियाँ इसके नाम पे जोड़ दी गई, दोनों उपाधियाँ इसके नाम पे जोड़ दी गई। क्या बोल दिया गया, फाउंडर, जो इसका पूरा नाम क्या बोल दिया गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। इतना बड़ा नाम बन जाता है इसका, आगे वो हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो के लास्ट तक आ जाएगा वो। तो फाउंडर कौन है इसका, फाउंडर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये इसका फाउंडर है मुगल डायनेस्टी का। अब फाउंडर हुआ कैसे, कैसे हुआ कि भाई इन 21 अप्रैल को 1526, इन 21 अप्रैल 1526 क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। क्या होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कहाँ पे है पानीपत, हरियाणा में। कहाँ है पानीपत, हरियाणा। तो इन 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। किस किस के बीच होती है, पहले देखो, ये जो फाइट होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच होती है भाई, एक तो होती है बाबर और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और हु इज इब्राहिम लोदी, अगर आप हमारी वीडियोस के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप इस पे पीएचडी कर दोगे इब्राहिम लोदी पे, मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। तो इब्राहिम लोदी कौन था, कौन था, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। भाई अगर आपको याद भी नहीं है तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ ना, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि दिल्ली सल्तनत खत्म करने के बाद मुगल से स्टार्ट हुए। तो दिल्ली सल्तनत कब खत्म होगी, जब दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा मारा जाएगा। तो आखिरी राजा कौन होगा, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोदी। इसको मारा था बाबर ने। कब मारा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। कब मारा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। कब हुई थी ये? 21 अप्रैल 1526। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। इसलिए जो मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो हम लिखते हैं 1526 से कब तक? 1707 तक। मैंने बताया ना, डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। क्या ये? डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल्स है तो वो भी मुगल्स भाई, हैं तो वो भी मुगल्स, लेकिन उसे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स टॉपिक बताते हैं, उसको डाउनफॉल ऑफ मुगल्स बोलते हैं। जो हेडिंग डलती है उसमें डाउनफॉल ऑफ मुगल्स डलती है। रीजन क्या है कि मुगल्सों का पतन शुरू हो गया, मुगल्स की जो ग्राफ था डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या पढ़ा है मैंने आपको अभी? इन 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध किसी से बीच हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी कौन था? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब इतना नोट कर लिए, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है नीचे वाली लाइन। ठीक है, अब देख लो, नोट करते रहना आप, साथ साथ वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना आप। ठीक है, अब देखो फाउंडर कौन है? फाउंडर का कौन है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जो मुगल डायनेस्टी है, जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल वंश है, इसकी में लिखना आप इट इज कंसीडर्ड एज द second golden era of India, as the second golden era of India। भारत का सेकंड गोल्डन एरा इसे कहते हैं। एरा मान लो एक युग की बात हो रही है, एक बहुत बड़े टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसे एरा बोल रहा है। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड एज द, इट इज मतलब मुगल डायनेस्टी की बात हो रही है। मुगल डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज द सेकंड गोल्डन एरा, दूसरा स्वर्णकाल। दूसरा स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन एरा को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। दूसरा स्वर्णकाल किसे कहते हैं? मुगल डायनेस्टी को। तो आपके मन में सवाल आएगा पहला किसे कहते हैं, तो वो भी लिख लो। जब ये टॉपिक यहाँ पे है तो पहला भी यहाँ लिख लो। सेकंड गोल्डन एरा कहते हैं इंडिया का। फर्स्ट गोल्डन एरा किसे कहते हैं? जो फर्स्ट गोल्डन एरा कहा गया है, फर्स्ट गोल्डन एरा ये कहा गया है गुप्ता पीरियड को। किसको? गुप्ता पीरियड। ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, गुप्ता पीरियड। क्या इसका रूलिंग पीरियड? 319 से 540। 319 से 540। तो जो ये वाला टाइम पीरियड है इसे कहा गया फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडिया किसे? गुप्ता पीरियड को। गुप्ता पीरियड को कहा गया है फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। और जो सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहा गया है, किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? मुगल डायनेस्टी को। किसे कहा गया है? मुगल डायनेस्टी को। इतना नोट किया आपने? भाई देखो मैंने क्या क्या लिखा है अभी तक। तो फाउंडर वाज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इन 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। फिर इट इज कंसीडर्ड एज द सेकंड गोल्डन एरा। कौन सी? मुगल डायनेस्टी को हम सेकंड गोल्डन एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड गोल्डन एरा। फर्स्ट गोल्डन एरा कब है? गुप्ता पीरियड। कब है? 319 से 540। ठीक है, इतना नोट कर लिया, आगे लिखेंगे। अब जो बाबर है लिखो, इसके बारे में लिखेंगे। अब बाबर है ना इसका फाउंडर। फाउंडर कौन है? बाबर। अब बाबर के बारे में लिखना शुरू करता है। ठीक है, जो बाबर का बर्थ हुआ है, क्या हुआ है? जो बर्थ हुआ है इसका 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी कब? 1483। कहाँ पे? एट फरगना। एट फरगना, कि अभी उज्बेकिस्तान में आता है फरगना। कहाँ आता है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के आसपास का एरिया है फरगना। तो फरगना में पैदा हुआ, बॉर्न हुआ। कौन? बाबर। किसकी बात हो रही है? बाबर की। तो जब बाबर का बर्थ हुआ कहाँ पे हुआ? 14 फरवरी 1483। अब ये डेट तो आपको याद करने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वैलेंटाइन डे वाली डेट है, तो है ना। 14 फरवरी तो याद करने में दिक्कत नहीं है, बस सन याद करना है आपको। कौन सा? 1483। तो 14 फरवरी 1483 किसका बर्थ हुआ? बाबर का। कब हुआ? वैलेंटाइन डे वाले दिन। आदमी तो पैदा हुआ है मोहब्बत वाले दिन, प्यार वाले दिन, लेकिन इसने काम नहीं करा ऐसा एक भी कि इससे प्यार हो जाए। ठीक है, तो इसका बर्थ कब हुआ? 14 फरवरी 1483। कहाँ पे? फरगना। कहाँ पे? फरगना। फरगना कहाँ आ रहा है अभी? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में आ रहा है फरगना, वहाँ पे इसका बर्थ हुआ। अब इसके फादर का नाम भी लिख लो, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसकी बीबी का नाम भी याद रखना पड़ेगा, इसके पापा का भी रखना पड़ेगा, मम्मी का भी। अब्बू अम्मी, मम्मी अब्बू अम्मी,
इसकी दीदी का नाम, बीबी का नाम, इसके जीजा जी का नाम। बैटल ऑफ सरेपुल हुई थी ना, उसमें जीजा जी के साथ लड़ा था, अपने जीजा के साथ फाइट की थी इसने, तो इसके लिए सब याद करना है इसके बारे में। तो फादर का नाम लिख लो इसके, बाबर के। इनका नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम है? उमर शेख मिर्ज़ा। फादर का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा। और मदर का नाम भी लिख लो। मदर का नाम है इसका कुलुग निगार बेग। कुलुग निगार बेग, GH है, ठीक है। कुलुग निगार बेग, क्या नाम है? कुलुग निगार बेग। फादर का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा। फादर का क्या नाम है? उमर शेख मिर्ज़ा। और अम्मी का नाम क्या है? कुलुग निगार बेग। तो इसके पापा का नाम, इसके अब्बू का नाम हो गया उमर शेख मिर्ज़ा, और अम्मी का नाम हो गया कुलुग निगार बेग। तो इसके फादर का नाम और मम्मी का नाम दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। फादर का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा, और मम्मी का नाम कुलुग निगार बेग। अब जो इसके फादर थे भैया, वो तो थे कहाँ से? इसके फादर थे तैमूर की साइड से। तैमूर याद है? नसीरुद्दीन महमूद के समय आया था, याद है आपको? तैमूर के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। नसीरुद्दीन महमूद के समय आया था वो 1398 के अप्रॉक्स, तो उसमें तैमूर पढ़ा था हमने। और 1221 में पढ़ा था हमने चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के खून से, मतलब चंगेज़ खान की पीढ़ी से रिलेटेड इसकी मम्मी थी, तो मम्मी चंगेज़ खान के खून से थी, सक्सेसर थी उनकी। और पिताजी कहाँ से थे? पिताजी थे तैमूर के उससे। तो उन दोनों का खून मिलके बाबर है। इसको मैं अभी लिखवाता हूँ आपको, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, ठीक है। इतना लिख लेना आपने पूरा। तो जो बाबर था उसकी कहानी देखो जरा, क्या था सिस्टम ये था कि ये बाबर है, बीच में लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये बाबर है। अब ये अपनी मम्मी की साइड से, कहाँ से? मम्मी की साइड से लिख रहा हूँ पहले। मदर साइड, भाई मदर साइड से ये क्या था? ये था चौथी पीढ़ी। क्या थी? चौथी पीढ़ी थी। किसकी? चंगेज़ खान की। किसकी? चंगेज़ खान। चंगेज़ खान कहाँ का था भाई? मंगोलिया का। कहाँ का था? मंगोलिया। बताया था मैंने, भारत में इसकी एंट्री पहली बार कब हुई थी? इसकी एंट्री भारत में पहली बार 1221। कब हुई थी? 1221। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे एंट्री हुई थी। इन्वेजन नहीं था, केवल एंट्री थी। इन्वेजन कब हुआ था? इन्वेजन होता बैरम शाह के टाइम पे। तो 1221 में पहली एंट्री हुई किसकी? चंगेज़ खान की। किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के। टाइम पीरियड क्या होता है मैंने आपको? 1221। अब चंगेज़ खान की 14वीं पीढ़ी, सक्सेसर कह लो, 14वीं वंश की मदर की साइड से, इसकी मदर की साइड से, इसकी मदर थी चंगेज़ खान की 14वीं वो थी पीढ़ी में से। अगर फादर की साइड से देखोगे आप, फादर की साइड से देखो तो 5th पीढ़ी है। कौन सी? 5th है। किसकी? तैमूर की। किसकी? तैमूर ऐसे लिख लो, ऐसे बुक में दोनों टाइप के हैं, ठीक है। किसकी है? तैमूर की। अब तैमूर कहाँ का था? तैमूर मैंने आपको बताया टर्की का। कहाँ का था? टर्की का। इसका इन्वेजन कब हुआ? इसका इन्वेजन हुआ 1398। कब हुआ? 1398। किसके टाइम पे? बताओ किसके टाइम पे? नसीरुद्दीन महमूद। किसके टाइम पे? नसीरुद्दीन महमूद। तो फादर की साइड से ये था भाई तैमूर। अब ये दोनों खतरनाक वो है भाई रूलर्स, तैमूर भी और चंगेज़ खान भी। चंगेज़ खान भी खतरनाक, तैमूर भी खतरनाक। भाई पापा की साइड से तैमूर की तरफ से हो गया, मम्मी की साइड से चंगेज़ खान की तरफ से हो गया, तो खून तो इसमें है ही भाई, लड़ाकों वाला खून है। क्योंकि ये भी भाई चंगेज़ खान तो बहुत खतरनाक राजा, वो वक्त शासक, बहुत खतरनाक। जहाँ भी जाता रहा, जहाँ भी हराता था, अपनी वहाँ पे स्कल्स की बिल्डिंग बना दिया करता था। ह्यूमन स्कल्स होता है उसकी बिल्डिंग बना दिया करता था, और वहाँ जाके इंस्पेक्शन भी करता था कि अगर किसी भी स्कल्स में कोई फॉल्ट आ गया या कुछ आ गया तो तुरंत उसकी रिप्लेसमेंट होती थी। इस टाइप के रूलर्स थे चंगेज़ खान, और इतने खतरनाक थे कि मतलब जहाँ हराया वहीं एक बिल्डिंग बना दी, एक बड़ी सी दीवार बना दी स्कल्स की, ह्यूमन स्कल्स की। उसके बाद उसका इंस्पेक्शन भी करना है कि स्कल्स में क्या है भाई, कोई डिफॉल्ट तो नहीं आ गया, कोई फॉल्ट तो नहीं है,
कोई स्कल्स, अगर कोई भी स्कल ऐसा लग रहा है कि यार पुराना हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, उसे हटा के दूसरा लगाता रहा तुरंत, तो किसी को मार के तो लगाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो इस टाइप का क्रूर शासक थे, बहुत क्रूर शासक थे चंगेज खान और तैमूर। तो इन दोनों का खून था किसमें? बाबर की साइड में। किसमें? बाबर की साइड में। नोट कर लेना इसको। अब और क्या है बाबर के बारे में? तो मैंने आपको कब क्या पढ़ाया? 1483 में वो बाबर क्या हुआ? बॉर्न। 1483 में बाबर भाई 14 फरवरी 1483 क्या हुआ? बाबर बॉर्न हुआ। बाबर क्या हुआ? बाबर के मतलब बॉर्न हुआ। अब जो इसका भारत में पहला अटैक माना जाता है, किसका? बाबर का। बाबर का भारत में जो पहला अटैक है 1519 में है। कब है? 1519 में। अभी यहाँ लिखवा के फायदा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आपको लाइन से एक सीक्वेंस में सन्स के सन जो आएंगे ना 1502, 3, 4 इस हिसाब से लिखा हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि 1519 में इसका पहला अटैक हुआ था भारत में, जहाँ पे इसने कैनन यूज़ की थी। बैटल ऑफ पानीपत तो 1526 में हुई, लेकिन जो इसका पहला अटैक था 1519 में हो गया था। तो 1519 में इसने पहली बार कैनन्स और एक्सप्लोजिव यूज़ किए। कैनन क्या होती है? कैनन होती है तोप। क्या होती है? तोप। तो तोप और एक्सप्लोजिव मतलब बम, उसका इसने यूज़ किया था पहली बार। कहाँ पे? इंडिया में। कब? 1519 में। ठीक है, लिखना चाहता हो लिख लो, यही लिख लेते चलो भाई। बाबर का फर्स्ट अटैक, ठीक है, बाबर का फर्स्ट अटैक इन इंडिया। फर्स्ट अटैक इन इंडिया बाबर। क्या बताया मैंने आपको? कब हुआ? 1519। कब हुआ? 1519। कहाँ पे हुआ है? बाजौर में। कहाँ हुआ? बाजौर। बाजौर में कहाँ? भेड़ागढ़ फोर्ट। भेड़ागढ़ है, भेड़ागढ़ फोर्ट। भेड़ागढ़ फोर्ट किले पे, भेड़ागढ़ किले पे इसने अटैक किया। कहाँ पे? भेड़ागढ़ किला बाजौर में। कहाँ पे है? बाजौर में। कब करा? 1519। कब करा? 1519। तो फर्स्ट अटैक है जो बाबर का भारत में, कब है? 1519 में। इससे पहले इसने भारत पे कोई अटैक नहीं किया था। 1519 में पहला अटैक किया बाजौर भेड़ागढ़ फोर्ट। कब? 1519 में। ठीक है, तो ये इलाका कहाँ पे है? जो बाजौर वाला इलाका है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इलाका है ये। ठीक है, पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पे इसने अटैक किया था। मतलब उस समय तो पाकिस्तान नहीं था, उस समय तो पूरा भारत में ही आ रहा था। तो वहाँ इसने अटैक करा। कब? 1519 में। कब करा? 1519। कहाँ पे? बाजौर भेड़ागढ़ फोर्ट। तो जो ये अटैक था भाई, इन दिस अटैक क्या बताया मैंने आपको? क्या हुआ अटैक में नया? इन दिस अटैक फर्स्ट टाइम cannons and explosives used in India। क्या हुआ? पहली बार क्या हुआ? कैनन्स एंड एक्सप्लोजिव का यूज़ किया गया भारत में। क्या किया गया? भारत में पहली बार भाई तोप और बमों का, एक्सप्लोजिव मतलब बारूद समझ लो, बारूद। अब उस समय प्रॉपर बम तो नहीं हो गए थे, बारूद मार दिया फेंक के, बारूद में आग लगा के फेंक दी, कुछ भी कर दिया, तो उसका एक्सप्लोजिव बोलते हैं। तो कैनन्स और एक्सप्लोजिव का पहली बार यूज़ हुआ। कब हुआ पहली बार यूज़? कब हुआ? 1519 में। किसमें? बाजौर। बाजौर पे जो इसने अटैक किया था, कहाँ पे? भेड़ागढ़ फोर्ट पे। भेड़ागढ़, मैं बेड़ागढ़ कह रहा हूँ, भेड़ागढ़ है वो, भेड़ागढ़ फोर्ट। ठीक है, तो अब हुआ क्या? जब इसने अटैक कर दिया, अब देखो हिंदुस्तान पे इसने अटैक किया ऊपर से। अब पहली बार कैनन वगैरह देखी किसी ने भाई, जो इसने अटैक किया इसके आसपास के भी तो शासक होंगे, उन्होंने पहली बार देखा। तो ये बात बिल्कुल आग की तरह फैली पूरे भारत में कि भाई ये कैनन्स और एक्सप्लोजिव भी कोई चीज़ है। अब भारत के जो शासक थे वो तो तलवार लेके चल रहा है, कोई भाला लेके चल रहा है, कोई घोड़े में है, कोई हाथी में है, इससे लड़ रहा है। ये लेकर रखा है तोप। आओ भाई आजा हाथी, को कितना ही बड़ा हाथी आ रहा हो सामने से, एक तोप का गोला मार दिया इसने उधर से। ठीक है, तो इस टाइप का था। तो इसलिए पहली बार जो भारत में लेके आया कौन? कैनन्स और एक्सप्लोजिव। कौन लेके आया था? बाबर। इस बात को याद रखना, अगर पूछ सकते हैं कि पहली बार कैनन्स और एक्सप्लोजिव कौन लेके आया था इंडिया में, पहली बार कौन लेके आया था? बाबर। ठीक है, इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी यूज़ किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में भी इसने कैनन्स का यूज़ करा। लेकिन जो सबसे पहले कैनन का यूज़ किया है वो कब किया है? 1519 में। वो पानीपत नहीं है, पानीपत तो 1526 में हुई थी, मैं 19 की बात कर रहा हूँ। तो 19 में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम कैनन्स का यूज़ हुआ। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब जब भारत पहली बार आया, कौन? बाबर। जब बाबर पहली बार भारत आया, कब? 1519 में। अभी मैंने लिखा है ना आपको, 1519 में बाबर पहली बार भारत आया था। पहली बार क्या आया था? भारत आया बाबर।
तो बाबर ने उस समय जब आया तो उसने अपनी ऑटो जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उसकी जो उसकी जो जीवन के ऊपर जो बुक लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उसने लिखा है कि जब पहली बार भारत आया था तो उस समय भारत में दो हिंदू रूलर थे सबसे ताकतवर और 5 मुस्लिम रूलर थे। क्या बोला? 2 हिंदू शासक और 5 मुस्लिम शासक उस समय सबसे ताकतवर थे। किस समय? जब बाबर ने अटैक करा। कब करा? 1519 में। तो उस समय उसने क्या बोला कि भाई 2 तो हिंदू रूलर है जो ताकतवर है, इसने अपनी बुक में लिखा है कि 2 तो इसने बोला हिंदू रूलर, भाई 2 तो हिंदू रूलर है जो ताकतवर है। क्या है? ताकतवर। 2 तो हिंदू रूलर्स हैं और 5 मुस्लिम। लेकिन उस समय की बात हो रही है जब बाबर आया था, अपनी काल की तो बात बताएगा वो, किसी और के टाइम की थोड़ी बताएगा, समझिए ना। तो 5 मुस्लिम रूलर्स बताए इसने और 2 हिंदू रूलर्स बताए। तो हिंदू में देखो, हिंदू में इसने किस चीज़ को बोला? सबसे पहले इसने बोला कि भाई जो उस समय था विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर, मैंने आपको बताया था विजयनगर एम्पायर कब बना था। विजयनगर एम्पायर बना था 1336 में। कब बना था? 1336 में। किसके समकालीन बना था? किसके कंटेम्प्रेरी? भाई जब कौन था बताओ, कौन होगा? किसका 1336 किसका टाइम पीरियड है? भाई 1320 में तो खत्म हो गई। क्या खत्म हुई 1320 में? 1320 में खत्म हो गई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के बाद कौन आएगा? तुगलक। तुगलक में पहला रूलर, उसका टाइम पीरियड उसमें तो नहीं मैच हो रहा है। किस में हो रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक में। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन उसके पैरेलल साउथ इंडिया में 2 भाइयों ने, किसने? हरिहर और बुक्का। किसने? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का ने क्या करा? एक खुद को दिल्ली सल्तनत से वो कर दिया इंडिपेंडेंट। भाई दिल्ली सल्तनत के वो था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इससे खुद को अलग कर दिया। इसने कहा हम नहीं रहेंगे भाई तेरे अंडर में, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको वापस ले भी नहीं पाया था। ठीक है, अलग चलिए। जो ये चलिए विजयनगर एम्पायर, ये अलग टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो विजयनगर एम्पायर कब बना? 1346। कब बना? 1346। तो सॉरी 1336, 46 बोल रहा हूँ मैं, लिखा मैंने सही है। 1336 कब बना? 1336। तो हरिहर एंड बुक्का इसके फाउंडर थे। ये क्या थे इसके? फाउंडर। 2 भाई थे सगे, इन्होंने इसको बनाया विजयनगर एम्पायर को। तो विजयनगर एम्पायर का जो एक रूलर बताया किसने? बाबर ने बोला 2 हिंदू रूलर, तो एक उसने बताया विजयनगर एम्पायर का। कौन सा रूलर बताया? ये सबसे पावरफुल किसको बताया? कृष्णदेव राय। किसको? कृष्णदेव राय। भाई इसने बोला कि जब मैं आया भारत 1519 में, मैंने पहली बार जब इसने तोप का यूज़ करा, इसने बागौर पे हमला किया, तो उस समय क्या था? जब इसने बागौर पे अटैक किया उस समय क्या था? उस समय इसने बोला कि सबसे ताकतवर राजा हिंदुओं में तो 2 है। पहला कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। और ये कहाँ से था कृष्णदेव राय? अब आप कृष्णदेव राय में लिखा दिया, अब आप बोलोगे कौन है भाई, किसका पड़ोसी है, क्या है, पता होना चाहिए ना। तो कृष्णदेव राय कौन था? विजयनगर एम्पायर का शासक था, सबसे ताकतवर बाबर के अनुसार। वैसे भी था लेकिन बाबर के अनुसार भी। कौन? कृष्णदेव राय। दूसरा हिंदू रूलर इसने कौन सा बताया? इसने बताया राणा सांगा। क्या बताया? राणा सांगा। राणा सांगा का दूसरा नाम है संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। क्या नाम है? संग्राम सिंह। ये कहाँ का राजा था? ये था मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का, रूलर ऑफ मेवाड़। ये राजपूत थे। कौन था? राजपूत। तो पहला इसने बताया कौन? इसने बताया कृष्णदेव राय। कहाँ से? विजयनगर एम्पायर। और दूसरा इसने क्या बताया? राणा सांगा। राणा सांगा कौन है? संग्राम सिंह। ये कौन थे? मेवाड़ के राजा। अब राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था बाबर को कि आओ और अटैक करो दिल्ली पे। या पढ़ोगे अभी आगे ही कहानी आप, कि बाबर को इनवाइट किया जाता है। बाबर को इनवाइट किया जाता है कि भाई आओ बाबर और अटैक करो। किस पे अटैक करो? इब्राहिम लोदी पे। किस पे करो? इब्राहिम लोदी पे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो बैटल ऑफ पानीपत है ना, वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पानीपत किस जो उसकी तुलगाना युद्ध नीति अपनाई थी बाबर ने। ठीक है, उस्मान आर्ट अपनाई थी, उसमें इसके 2 तोपची थे, उन तोपची के बारे में पढ़ेंगे। वो सब पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पहले बाबर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो इसके बारे में बातें हैं। बाबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं। तो जब मैंने क्या बताया, जब बाबर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आराम से सीक्वेंस से पढ़ते चलो। ठीक है, तो जब बाबर आया हिंदुस्तान कब? 1519। ठीक है, उसने कैनन्स का यूज़ किया, एक्सप्लोजिव का यूज़ किया, इतना याद हो गया आपको। उसके बाद बाबर ने बोला कि भाई 2 तो हिंदू राजा थे। पहला कृष्णदेव राय कहाँ का? विजयनगर एम्पायर का। दूसरा उसने बोला राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह। ये कहाँ का रूलर था? मेवाड़ का। कहाँ का था? मेवाड़ का। 2 हिंदू हो गए, अब 5 मुस्लिम्स पे आओ। तो पहले मुस्लिम में उसने वही बोला, कौन भाई? इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी ताकतवर राजा था, क्योंकि आया तो बाबर कब था यहाँ 1519 में उन्होंने अटैक किया, लेकिन ये मरा कब 1526 में। तो 19 से 26 के बीच में बाबर ने इसकी पावर देख ली थी कि भाई इसमें पावर तो है, किसमें, इब्राहिम लोदी में। तो इसको मुस्लिम्स का इसको ताकतवर राजा बताया गया। किसको? इब्राहिम लोदी। कौन था? दिल्ली सल्तनत से। कहाँ से था? दिल्ली सल्तनत। ये तो पता होगा आपको, मैंने बहुत बार पढ़ा दिया आपको दिल्ली सल्तनत का। दूसरे थे बहमनी एम्पायर के रूलर। कहाँ के? बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर कहाँ के रूलर थे? बहमनी एम्पायर के। कहाँ के थे? बहमनी एम्पायर के। ठीक है, अब ये कब बनी बहमनी एम्पायर? ये बनी आपकी 1336 में, ये आपकी बनी है 1447 में। कब? 1447 में, 1347 में बनी है, 1347। ये बहमनी एम्पायर, क्या ये? बहमनी एम्पायर। तो इसके भी जो शासक थे वो खतरनाक थे, मुस्लिम थे सारे। कौन थे? मुस्लिम। इसके बाद मालवा लिखो। मालवा में था आपका महमूद शाह सेकंड। कौन था? महमूद शाह सेकंड। कितने हो गए? 3। चौथा लिखोगे गुजरात। क्या लिखोगे? गुजरात। भाई गुजरात का एक शासक था, क्या नाम था इसका? बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। और एक लिखोगे आप, कितने हो गए? 4। डी लिखोगे एक आप बंगाल का। कहाँ का? बंगाल। बंगाल में कौन था? नुसरत शाह। तो 5 राजा, ये 5 शासक, 1 2 3 4 5, ये 5 मुस्लिम्स में थे पावरफुल जब बाबर आया, और ये 2 थे हिंदुओं में पावरफुल। ठीक है, तो पहला इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत से आता है। बहमनी एम्पायर 1347 में, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन बनी है। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बनी है। कौन सी? बहमनी एम्पायर। कौन सी? बहमनी एम्पायर। तीसरा आता है मालवा, ये क्या है? महमूद शाह सेकंड। फिर क्या आता है? गुजरात। गुजरात से कौन आता है? बहादुर शाह। और 5 है बंगाल। बंगाल से कौन आता है? नुसरत शाह। तो ये इसने राजा बताए थे उस समय जब बाबर की एंट्री हुई, तो उस समय 2 हिंदू और 5 मुस्लिम जो थे वो पावर में थे, वो कंट्रोल कर रहे थे भारत में। क्या कर रहे थे? अपना डोमिनेंस दे रहे थे, अपना डोमिनेंस दे रहे थे। नोट कर लेंगे, इसका वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी है। समझ गए? अब इसके बाद इतना हमने पढ़ लिया कि भाई अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा है बाबर ने। जो बाबरनामा थी ना इसकी बायोग्राफी, बाबरनामा, उसमें लिखा है सब। क्या क्या लिखा है जो मैं आपको बता दिया। अब हुआ क्या? अब कहानी सुनो भाई। अब बाबर के चलते हैं इसके पैदा होने से पहले। बाबर पैदा कब हुआ था? 14 अप्रैल 1483। कब हुआ? 14 अप्रैल 1483। ठीक है, अप्रैल लिख दिया मैंने। 14 फरवरी है ना, वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था। कब हुआ था? वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483। कब हुआ? बाबर यहाँ पैदा हुआ। ठीक है, वो बॉर्न हुआ इसका। अब हुआ क्या? कहाँ का था? कहाँ रूल कर रहा था? रूल कर रहा था फरगना में। कहाँ पे? फरगना। कहाँ कर रहा था? फरगना में। तो इन 1483 है ना, 83 में तो है, 83 में। ठीक है, 1494 लिखोगे आप। क्या लिखोगे? 1494, 1494। 1494 में क्या हुआ? इसके फादर एक्सपायर हो गए, गुजर गए। किसके? बाबर के। किसके? बाबर के। अपने हिसाब से नोट्स बनाना, मैं आपको शॉर्ट में लिखते हुए चलता हूँ। ठीक है, एक एरो बनाता हुआ, आप उसको अपने हिसाब से नोट करते रहना। तो 1494 में बाबर के फादर क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। इनके जो फादर थे कौन? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय बाबर की उम्र क्या थी? एज क्या थी बाबर की? बताओ। 83 में पैदा हुआ, 94 में गुजर गए। 11 साल। क्या थी? 11 ईयर्स। क्या थी? 11 साल। और जब इसके फादर एक्सपायर हो गए तो बाबर को बना दिया गया रूलर, राजा। बाबर को घोषित कर दिया गया क्या? कि राजा। कहाँ का? फरगना का। इसे रूलर बना दिया गया, इसे शासक बना दिया गया, इसे राजा बना दिया गया। कहाँ का? फरगना का। अब 11 साल की उम्र में राजा बन गया है। 11 साल की उम्र में क्या होता है? 11 साल की उम्र, उसमें इसको राजा बना दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम उम्र में जो शासक बना है, कौन बना है? बाबर। सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला कौन है? बाबर। कब? 11 साल में। और अगर यही सवाल आपसे ऐसे पूछ ले कि पहले मुगल्स में, भारत में मुगल्स में सबसे कम उम्र में कौन बना है,
भारत में पूछे अगर तो कौन बना है? अकबर। कौन बना है? अकबर। उसका आंसर बाबर नहीं है, उसका आंसर क्या होगा? अकबर। ये कितनी साल में बना था? 13 साल में। जब अकबर टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे कैसे अकबर के साथ भी क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो बाबर बना है 11 साल में, अगर वैसे पूछा जाए शासक। लेकिन अगर मुगल में पूछे कि भारत में मुगल की स्थापना के बाद सबसे कम उम्र में कौन है, तो कौन है? 13 साल। क्योंकि बाबर की ने जो स्थापना करी है 1526 में करी है। कब करी है? 1526। और हम पढ़ रहे हैं 1494, तो इसे मुगल एम्पायर में काउंट नहीं करेंगे। अब मुगल एम्पायर में काउंट होता है अकबर। कौन होता है? अकबर। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, तो अकबर बना 13 साल की उम्र में, सबसे कम अगर वहाँ पूछे मुगल्स में। इसलिए मैंने इसलिए बताया आपको भी यहाँ पे, क्योंकि अभी इसकी उम्र ये आ गई थी यहाँ पे, तो इसकी मैंने यही लिख दी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मेरा कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन जो होगा मैंने क्लियर कर दिया कि अगर वैसे पूछा जाए सबसे कम उम्र में कौन शासक बना, तो कौन बनेगा? बाबर। अगर वैसे पूछा जाए कि भाई मुगल्स में कौन बना, तो कौन होगा? मुगल्स में कौन होगा? अकबर। लिख लिया इतना। अब क्या हुआ सुनो आगे। तो 11 साल की उम्र में बन गया राजा। कौन? बाबर। अब जो फरगना था जहाँ का राजा बना था, उसके जो आसपास के जो रूलर्स थे ना, शासक थे, उनकी नीयत बिगड़ गई फरगना के ऊपर। क्योंकि जब तक इसके पिताजी थे, इसके अब्बू थे, तब तक तो शांत थे, सारे चुप थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 11 साल का बच्चा बैठा है गद्दी पे, तो क्या कर लेगा? ये हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो सब ने मिलकर इस पर अटैक कर दिया। किस पे? फरगना पे। फरगना पे सब ने मिलकर अटैक कर दिया एक साथ, फरगना पे हमला बोल दिया। जिससे क्या हुआ? इसको वहाँ से भागना पड़ा। जिससे क्या हुआ? इसको वहाँ से भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। किसको? बाबर को। बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। अब एक बाबर का चाचा था और एक बाबर का मामा। ठीक है, जो बाबर के चाचा था और एक मामा था। 11 साल की उम्र में, ठीक है, चाचा का नाम था अहमद मिर्ज़ा। क्या नाम था? अहमद मिर्ज़ा। समझ गए ना आप कि भाई 11 साल की उम्र में बाबर बना था राजा, लेकिन इसको क्या हुआ था? वहाँ से भागना पड़ा। भागना क्यों पड़ा? क्योंकि इसके भागने के बाद ना बाबर का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू होता है। ये बहुत स्ट्रगल करता है सॉरी, बहुत स्ट्रगल करता है कि जहाँ का रूलर था, शासक था, वहाँ से इसको भगा दिया गया। भाग के कहाँ जाएगा बेचारा? भाग के कहाँ जाएगा ये? तो इधर उधर भागा है, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, फिर लास्ट में जाके अटैक करेगा काबुल कंधार में, फिर जाके वहाँ सेटल होगा। फिर इसे लगेगा कि हाँ भैया मुझे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, अब काबुल कंधार में मेरा अधिकार हो चुका है। फिर एक पद लेगा अपने लिए, किसे? बादशाह का पद लेगा, खुद ही लेगा। तो भाई इसके एक चाचा थे, इसके चाचा लिख लो इसके आगे, ठीक है, अंकल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वैसे अहमद मिर्ज़ा। कौन? अहमद मिर्ज़ा। तो इनकी नीयत भी ख़राब थी। किस पे? फरगना को लेके। इनकी नीयत क्या थी? ख़राब थी फरगने को लेकर। ये समरकंद के रूलर थे। कहाँ के? समरकंद। ये समरकंद के रूलर थे। समरकंद कहाँ है? टर्की। समरकंद के रूलर थे उस समय, टर्की में था। समरकंद टर्की के रूलर थे इसके चाचा। कौन? अहमद मिर्ज़ा। और एक था सुल्तान महमूद, वो तो इसके मामा। तो इन दोनों का ही प्लान था। बाबर के मामा एक चाचा है, ठीक है। तो इन दोनों का प्लान था कि भाई फरगना से इसको भगाया जाए। किसको? बाबर को। क्योंकि ये दोनों भी फरगना पे अधिकार चाहते थे अपना। क्या चाहते थे? फरगने पे अपना अधिकार चाहते थे। तो इन्होंने सबसे बात करके बोला 11 साल का तो बच्चा है, भगाओ इसको यहाँ से। तो इसको यहाँ से भगा दिया जाता है। किसको? बाबर को। बाबर को यहाँ से भगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से होता है बाबर का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू। तो बाबर का जो स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू होता है वो कहाँ से होता है? यहीं से होता है। इसके बाद बाबर कभी इधर जाता है, बाबर कभी उधर जाता है, कभी समरकंद जाएगा, यहाँ जाएगा समरकंद, यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा, नहीं होता है अटैक, सक्सेस नहीं होता। 3 बार अटैक करे थे समरकंद में, तीनों फेल हुए। फिर कहीं और अटैक करेगा, छोटे मोटे इलाकों में अटैक करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, ठीक है। लेकिन एक बार कब, जो इसका वो है 1502, क्या है? 1502 जो फेमस अटैक है उसमें लिख लो 1502। भाई 1502 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ सरेपुल। बैटल ऑफ सरेपुल किसी से बीच होती है? बाबर एंड शाहबानी खान। बाबर एंड शाहबानी खान। अभी शाहबानी खान कौन है? ये हो गया जीजा। किसका? बाबर का। अपने जीजा के साथ फाइट लड़ता है। कौन सी फाइट है वो? बैटल ऑफ सरेपुल। कौन सी फाइट है? बैटल ऑफ सरेपुल। तो बैटल ऑफ सरेपुल में क्या होता है? बाबर लड़ता है किससे? शाहबानी खान से। शाहबानी खान कौन है? बाबर का जीजा। 1202 में। अब कहानी को समझो कि भाई 11 साल की उम्र में उसको शासक बना दिया, राजा बना दिया गया, ठीक है। लेकिन इतना मैच्योर तो नहीं है ना वो,
उसे तो पता नहीं कहाँ अटैक करना है कहाँ नहीं करना। तो बाबर का स्ट्रगलिंग पीरियड है। अब जो बाबर ने राज कराया ना भारत में, जो मुगल डायनेस्टी का तो इतना टाइम पीरियड है, मैंने आपको बाबर का टाइम पीरियड नहीं लिखवाया, आप लिख रहे हो जो बाबर ने भारत में राज करा है, केवल 4 साल करा है, 4 साल, 1526 से 1530, बस 4 साल। लेकिन इस 4 साल के पीछे की कहानी इसकी बहुत तगड़ी है भाई। इसको 11 साल की उम्र में वहाँ से भगा दिया गया, 11 साल की उम्र में भाग गया है, इसे वहाँ से भगाया, फिर इधर गया इसने, कभी काबुल, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान के वाले एरिया में, कभी इसने समरकंद टर्की, कभी उज्बेकिस्तान, कभी जो अभी तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे अटैक करता रहा छोटे मोटे। ऐसे ने अटैक करा, एक बैटल लड़ी गई, फेमस बैटल है बैटल ऑफ सरेपुल। ये कई बार से सवाल आ गया कि बैटल ऑफ सरेपुल कब लड़ी गई और किस किस के बीच लड़ी गई। तो कब लड़ी गई? 1502। किस किस के बीच लड़ी गई बैटल ऑफ सरेपुल? बाबर और शैवनी खान। शैवनी खान कौन है? कौन है? बाबर का जीजा, ठीक है। अब इस बैटल के बाद 1504 की बैटल आती है। कौन सी बैटल आती है? 1504, नोट कर लेना इसको। भाई अब लिखो 1504 की बैटल। इन 1504 जो मैंने आपको पहली बैटल लिखाई ना, पहला अटैक लिखा है बाबर का 1519 में। मैं चाहता था पहले इसके बाद लिखाऊं, पहले आपको इसके शुरू के अटैक लिखा दूं, 1502 के, 1504 के, फिर 1519 का लिखाऊं, लेकिन वो बताना जरूरी था उस समय, इसलिए मैंने वहाँ बता दिया। दोबारा लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। 1504 में क्या हुआ? इन 1504 लिखोगे ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो 1504 में ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, इसने काबुल एंड कंधार कैप्चर कर लिया। अब इसने काबुल एंड कंधार कैप्चर कर लिया, तो अभी तक इसने कुछ कैप्चर तो नहीं किया था, ये अटैक करके ट्राई करता रहता था, यहाँ अटैक करता रहा, वहाँ अटैक करता रहा, और वो सक्सेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे डिपेंड नहीं है। तो 1504 में ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, इसने काबुल एंड कंधार पे क्या करा? अपना कब्जा कर लिया। अब जब इसने कब्जा कर लिया तो इसको फील आया, इसको वाइब्स आए। क्या वाइब्स आए इसको? कि भाई अब मैंने फाइनली कहीं कब्जा कर लिया है, अब मैं कहीं पद पे बैठ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, अब मैं पावरफुल हो चुका हूँ, क्योंकि बड़ा भी हो गया था भाई। 1504 तक कितना बड़ा हो गया होगा, देख लो। 1483 में पैदा हुआ, 1504 लगाओ कितने हो गए भाई? 83 में पैदा हुआ, ठीक है। 17 और 4 कितने हो गए बताओ? 21 साल। कितने? 21 साल की उम्र हो गई थी। अब 21 साल तो बड़ी उम्र हो गई ना, 21 साल की उम्र कैसी हो गई? बड़ी उम्र हो गई। तो अब इसने काबुल कंधार पे कब्जा कर लिया, तो उसको वाइब्स आया, इसको फील आई कि यार ठीक है, अब मैं क्या हो गया हूँ? सेटल हो चुका हूँ, अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, मैं स्टेबल राजा हूँ, अब मैं स्टेबल रूलर हूँ। तो इसने खुद को टाइटल दिया, इसने खुद को क्या दिया? एक टाइटल। क्या दिया इसने खुद को? एक टाइटल। किसका? पहले इसने खुद को टाइटल दिया पादशाह, और इसको बादशाही कहा गया बाद में। तो बादशाह का टाइटल लिया इसने। क्या लिया? पादशाह और बादशाह का टाइटल। क्या बताया था मैंने आपको? जहीरुद्दीन, मोहम्मद, बाबर, उसके बाद पादशाह। पादशाह का टाइटल आ गया ना यहाँ पे, इसके बाद कलंदर का टाइटल लगेगा, वो पढ़ेंगे आगे कलंदर का कैसे लगेगा। तो ही कैप्चर्ड काबुल एंड कंधार, क्या टाइटल लिया इसने? पादशाह। इसने वहाँ से पादशाह का टाइटल लिया। किस चीज़ का टाइटल लिया इसने? पादशाह का टाइटल लिया। अब क्या हुआ भाई? काबुल एंड कंधार जब इसने मतलब पादशाह का वहाँ से टाइटल ले लिया, कब कहाँ से? काबुल और कंधार से। अब क्या होता है देखो, काबुल और कंधार से पादशाह का टाइटल लेने के बाद अभी सेटल हो गया, 1504 आ गया, अपना वहाँ पे बड़े सेटल हो गया। अब हुआ क्या था कि इसने काबुल कंधार पर अटैक करा, ठीक है, वहाँ इसने कब्जा करके बैठ गया। तो जब ये बात पता लगी थी वहाँ पे कि काबुल कंधार में बाबर आया है, और बाबर क्या है? बहुत खतरनाक रूलर है। जब ये बात पता लगी, भारत में बात फैली गई, तो क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी, अब देखो 1504 पे अभी हम अभी 1526 में नहीं आए, अभी इब्राहिम लोदी है वहाँ पे दिल्ली सल्तनत में। लोदी वंश चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? लोदी वंश चल रहा है। तो जब लोदी वंश चल रहा था तो उस समय जब इब्राहिम लोदी था, कौन? इब्राहिम लोदी। अब थोड़ा फ्लैश बैक में आओ, इब्राहिम लोदी देखो। जो इब्राहिम लोदी था उसके 2 सूबेदार हुआ करते थे, 2 सूबेदार। कौन हुआ करते थे? 2 सूबेदार। ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी मर जाए तो बढ़िया ही है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, इब्राहिम लोदी बहुत नालायक था, बहुत नालायक था। क्यों? क्योंकि जब राजपूत रिवोल्ट्स कर रहे थे राजस्थान में, तो जैसी सिकंदर लोदी मरा, इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा, तो इब्राहिम लोदी ने क्या करा? सीधा राजस्थान पर अटैक कर दिया, और एक बैटल हुई। कौन सी? बैटल ऑफ खतौलियन घटोली। पढ़ाया था मैंने आपको, बैटल ऑफ घटोलियन खतौली हुई बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा। भाई राणा सांगा ने इसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। तो वो इब्राहिम लोदी हैं। तो इसके 2 सूबेदार ऐसे चिड़े हुए थे, इसका बस का तो है नहीं यार कुछ, क्या करेगा ये, कैसे
सल्तनत में बैठे गए। तो एक सूबेदार का नाम था दौलत खान लोधी। क्या नाम था? दौलत खान लोधी। और एक का क्या नाम था? आलम खान लोधी। क्या नाम था? आलम खान लोधी। तो ये दोनों चाहते थे कि मर जाए तो बढ़िया ही है। कौन? इब्राहिम लोधी। समझ रहे हो ना आप? मैंने आपको पहले 1526 की फाइट पढ़ाई थी, हम 26 से पहले की बात चल रही है अभी। मैं आपको बाबर के बारे में बता रहा हूँ। 1504 तक पहुँच चुके हैं हम, अभी 26 पे आएंगे पानीपत की बैटल में। अभी तक इब्राहिम लोधी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। 1504 की बात हो रही है। तो उस समय, इस समय 1504 के समय इब्राहिम लोधी के 2 सूबेदार थे। कौन? दौलत खान लोधी और आलम लोधी। अब ये तो दोनों सूबेदार थे, चाहते थे कि मर जाए तो बेटर है। कौन? इब्राहिम लोधी। इसकी हत्या कराना चाहते थे। खुद इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, कर ले। तो क्या करता है भाई, दौलत खान लोधी एक इन्विटेशन भेजता है। किसको? बाबर को। किसे भेजता है? बाबर को। दौलत खान लोधी इन्विटेशन भेजता है बाबर को कि भाई बाबर, कहाँ तू ये काबुल कंधार पर अटैक कर रहा है? जो तेरा असली माल पानी है, जो पैसे पूसे हैं, तो दिल्ली में है भाई। यहाँ के आ, इब्राहिम लोधी को मार और पैसे पूसे लूट के ले जा। इसने तो ये सोचा दौलत खान लोधी ने कि ऐसा ही हो कि बाबर आएगा, उसको मारेगा, थोड़े बहुत पैसे लेगा और निकल जाएगा। इसने सोचा, इसने उसको इन्वाइट कर दिया। अब इसके कंटेम्प्रेरी भाई राणा सांगा भी है। मैंने बोला राणा सांगा, मेवाड़ का रूलर। कौन? राणा सांगा। तो इसके कंटेम्प्रेरी कौन है? अब ये दो तो इसके सूबेदार थे, लेकिन जो राजपूत थे, राजपूत में कौन था? राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। संग्राम सिंह बताया था मैंने आपको, संग्राम सिंह। तो राणा सांगा और संग्राम सिंह, इसने भी इन्विटेशन भेज दिया बाबर को। इसने बोला जाओ इब्राहिम लोधी को मारो, क्योंकि ये भी चाहता था राणा सांगा कि इब्राहिम लोधी मर जाए, और वहाँ दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किसका हो जाएगा? राजपूतों का। भाई हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा दिल्ली सल्तनत पे। अब इसने भी इन्विटेशन भेज दिया बाबर को। अब बाबर ने सोचा 2 बार 4 बार इन्विटेशन आ गए, इतने लोग इन्विटेशन आ गए, यार क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ? तो उन्होंने सोचा चल चले ही जाते हैं। उन्होंने क्या सोचा? चल चले ही जाते हैं। अब बाबर आ गया भाई, बाबर ने सोचा चलेंगे भारत। अब इनकी क्या गलत फहमी थी, इन्होंने सोचा भारत आएगा, बाबर आएगा आराम से, इनको मारेगा इब्राहिम लोधी को, निकल जाएगा। लेकिन जब बाबर आया, उसने देखा इतना पैसा, उसने दबा के देखा पैसा, तो क्यों जाता वापस गया ही नहीं वो। भाई इब्राहिम लोधी की सेना थी 1.5-2 लाख 2.5-3 लाख की सेना, बहुत बड़ी सेना थी इब्राहिम लोधी की। और बाबर लेके आया था 12,000 सैनिक। कितने? 12,000 सैनिक। अब 12,000 सैनिकों ने उन सबको हरा दिया। कारण क्या था? कारण वही था, क्या? कैनन्स एंड एक्सप्लोजिव। जब उसने कैनन्स चलाई तो इब्राहिम लोधी की सेना जो हाथियों पे खड़ी थी, हाथी बिदक गए, हाथी पागल हो गए कैनन्स की आवाज़ सुन के, उन एक्सप्लोजिव की आवाज़ सुन के हाथी पागल हो गए, और इब्राहिम लोधी की सेना को ही कुचल दिया। मतलब अपनी सेना को ही कुचल दिया उन हाथियों ने, इतने पागल हो गए वो कैनन्स के बाद, क्योंकि हाथियों ने कभी सुनी नहीं थी उस समय तक, कैनन्स किसी ने यूज़ नहीं करे, तो हाथियों ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं थी। तो क्या हुआ? हाथी बिदक गए। हाथी क्या? बिदक गए। अब जो बैटल ऑफ पानीपत है कंप्लीट हम कल पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी युद्ध नीति अपनाई गई। तुलगाना युद्ध नीति थी, उसमें उस्मानी कला थी कि भाई ऐसे आर्मी के आगे अपनी तोप सजा दो, इसे उस्मानी आर्ट बोलते थे, ये सजाई गई। उसके बाद जब बाबर जीत गया, जब बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत गया, उसके बाद क्या करा बाबर ने? उसके बाद भाई बाबर ने काबुल एंड कंधार में, कहाँ पे? काबुल एंड कंधार, जो उसने कैप्चर करे, काबुल एंड कंधार। काबुल एंड कंधार में बाबर ने, हमने बताया आपको, एक एक इंडिविजुअल को बताया था मैंने पहले भी, एक एक इंडिविजुअल को सिल्वर के सिक्के बांट दिए। सिक्के क्यों बांट दिए? कि वह दिल्ली लूट ली, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, पैसा इतना कभी देखा नहीं था उसने बाबर ने, तो उसने एक एक सिक्के सबको बांटे। कहाँ पे? काबुल एंड कंधार में। और यहाँ के लोगों ने उसको एक टाइटल दिया, कौन सा? कलंदर का। तो जब कलंदर का टाइटल इसको मिला तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, ये पूरा नाम इसका पड़ गया बाबर का। तो कलंदर टाइटल भी आपको समझ आ गया कहाँ से मिला। अब जो बैटल ऑफ पानीपत है कल पढ़ेंगे कंप्लीट, मतलब बैटल ऑफ पानीपत तो मैंने आपको बता दिया कब हुई, लेकिन उस पानीपत से जो क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत बैटल में जो बाबर की युद्ध नीति थी वो कौन सी थी, कौन सी युद्ध नीति का यूज़ किया बाबर ने, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद कौन सी उस्मानी वो पढ़ेंगे, उस्मानी कला, उस्मानी आर्ट पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम 2 तोपची पढ़ेंगे। बाबर के 2 तोपची भी थे, ठीक है। एक का नाम था मुस्तफ़ा खान, ये कल का टॉपिक है, मैं आपको केवल लिख के दिखा रहा हूँ। एक का नाम था मुस्तफ़ा खान और दूसरे का नाम था कौन सा? उस्ताद अली। क्या था? उस्ताद अली। तो मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली, ये 2 तोपची थे जो तोप चलाया करते थे। भाई तोप आम आदमी तो नहीं चला सकता, आप चला लोगे तोप? नहीं चला सकते ना। तो तोप चलाने के लिए स्पेशल जो आदमी थे, उनमें से 2 जो फेमस तोपची थे, किसके? बाबर के। एक था कौन? मुस्तफ़ा खान, एक था उस्ताद अली।
ठीक है, ये पढ़ेंगे बाबर जब, और फिर ये पढ़ेंगे मतलब बाबर के जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है उसमें ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे फिर बाबर ने पानीपत की जीत की खुशी में काबुली बाग बनाया, काबुली मॉस्क्यू बनाई, कहाँ पे, पानीपत में। ठीक है, उसकी कैसे उसने एक साइड यमुना एक साइड खाई, जो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी थी ना पानीपत की स्ट्रैटेजी, वो पढ़ेंगे हम कल आराम से फुर्सत से। ठीक है, आज मैंने आपको पढ़ाया बाबर के बारे में कि बाबर के साथ क्या हो रहा है, बाबर क्यों आया, कैसे आया, ये सब मैंने आपको आज पढ़ाया इसलिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ा, बैटल ऑफ सरेपुल पढ़ा दी। ठीक है, ये पढ़ा दिया। एक चीज़ और लिख लो, बाबर के गुरु लिख लो, हमने बाबर के गुरु नहीं लिखे। ठीक है, गुरु भी लिख लो बाबर के यहीं। फिर कल बाबर के केवल फाइट पढ़ेंगे हम, बैटल ऑफ पानीपत। जो बाबर के गुरु थे ना, गुरु, जो बाबर के गुरु थे, बाबर के जो गुरु थे, इनको फॉलोवर थे बाबर के, कौन थे, वो जो थे, वो जो सूफी सिलसिले होते हैं ना, सूफी, तो नक्शबंदी सिलसिले के थे। किसके, नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिले के थे। मैंने आपको बताया जब हम पढ़ेंगे भक्तिज्म और सूफीज्म टॉपिक, तो सूफीज्म में क्या होता है, कैटेगरीज को सिलसिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलसिले। ये सिलसिला लिख दिया मैंने, सिलसिले बोलते हैं वैसे। नक्शबंदी सिलसिले के थे कौन, बाबर के गुरु, क्या नाम था, उबैदुल्ला, क्या नाम था, क्या लिखता हूँ, उबैदुल्ला अहरार, उबैदुल्ला अहरार, हिंदी में लिख दूं, उबैदुल्ला अहरार। तो उबैदुल्ला अहरार ये इसके गुरु थे। किसके, बाबर के क्या थे, गुरु, क्या थे, बाबर के गुरु। तो बाबर के गुरु थे कौन, नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्ला अहरार, ये इनका नाम है उबैदुल्ला अहरार। ये जो सूफी थे, क्या थे, सूफी संत थे। किस सिलसिले के, नक्शबंदी सिलसिले के। अब सिलसिला क्या बवाल है, ये हम पढ़ेंगे सूफीज्म टॉपिक में कि सिलसिले क्या होते हैं। भाई कैटेगरीज को सिलसिले बोलते हैं। जैसे सूफीज्म की स्थापना भारत में किसने करी, मैंने आपको बताया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी है, तो वो अलग सिलसिले के थे। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया पढ़ा हमने, वो भी सूफी संत थे, वो अलग सिलसिले के थे। अब हम पढ़ रहे हैं उबैदुल्ला अहरार को, ये अलग सिलसिले के। तो अलग अलग सिलसिले हैं सूफीज्म में, ये हम आराम से पढ़ेंगे टॉपिक को। तो जो बाबर के गुरु थे, क्या था उनका नाम, उबैदुल्ला अहरार। क्या था, उबैदुल्ला अहरार। अब बाबर की वाइफ का नाम भी लिख लो, इनका वाइफ का नाम था काबुली बेगम, काबुली बेगम। ठीक है, तो बाबर के गुरु का नाम भी लिख लिया, बाबर के चाचा का नाम, बाबर के मामा का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जीजा के नाम और वाइफ का नाम। वाइफ कौन थी, काबुली बेगम। कौन थी, काबुली बेगम। काबुली बेगम के नाम से ही काबुली मॉस्क्यू, काबुली मस्जिद और काबुली बाग बनाया था बाबर ने। कब, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने की खुशी में। समझ गए आप। तो बाबर के बारे में इतना ही टॉपिक है। बाबर के मैंने केवल अभी ये बताया बाबर की बैकग्राउंड हिस्ट्री और थोड़ा प्रेजेंट। अब कल हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की डिटेल पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे फिर बाबर के जो बच्चे हैं उनके सबके बारे में पढ़ेंगे आगे। जो बाबर ने यहाँ आने के बाद 1526 से 1530 जो बाबर ने करा यहाँ आके, क्या करा उसने आके, वो सब पढ़ेंगे कल से। ठीक है, तो आज का जो आपका इंट्रो था मुगल डायनेस्टी का, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत डीपली बताई हुई है, हर चीज़ मैंने आपको एक स्टोरी के वे में बताई है। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ चीज़ समझ ना आए वीडियो को थोड़ी पीछे कर लो 10-20 सेकंड और फिर इसको समझो दोबारा। समझ गए, कुछ आपका कुछ नहीं छूटेगा उसमें। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और हमारे चैनल से मतलब जुड़े रहेंगे और काफ़ी लोगों तक इसको शेयर भी करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आपके आसपास जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होंगी। उनके इतने अच्छे कंसल्ट बन जाएंगे कि वो घर बैठे भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को आप आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। ठीक है, आज की वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कल हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।